मेरा नाम नरसिंह साहिब, मैं सांगवान सरखी दादरी हमारा जिला है। जिले में हमारे चेयरमैन। देखिए, सतनामा संगठन है आप लोगों का सर? खाप है। खाप सतनामा खाप से जो है परवीन चेयरमैन जी आ रखे हैं, जी को जो है बर्खास्त किया जाए और इनको न्याय में ब्रजभूषण जी को बर्खास्त किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन लड़कियों को न्याय अच्छा, लड़कियों को न्याय दिया जाए और वही से अब बोल तो रहे हैं कि रिपोर्ट मांगी है सरकार ने, 72 घंटे का भी टाइम दिया है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप लोग रिपोर्ट दीजिए। नहीं, इतना संगीन मामला होते हुए 72 घंटे का टाइम क्या है? अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला है मैं बातचीत करूंगा। नहीं बोले है, लेकिन बातचीत अब तक चली नहीं है, उस पर पहुंची नहीं है इन पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा ही चला तो इस पूरे भारतवर्ष में कोई मेडल लाने वाला बच्चा नहीं होगा, क्योंकि आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो और क्या सुरक्षित होगा? आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ उनके ही सांसद जो कि अध्यक्ष है, बदसलूकी हो रही है, उनके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, वो तब तक अब ऐसा ही केस हरियाणा में हो चुका है। अब हरियाणा के एक मंत्री है संदीप सिंह, जो हॉकी का पहले प्लेयर हो रहा है, उसने भी एक जूनियर कोच के साथ जो है छेड़छाड़ की है और वहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। अगर ऐसा ही लड़कियों के साथ रहे तो लड़कियां घर से कैसे निकलेंगी? गेम तो दूर रहे, घर से निकलना आफत हो जाएगी। एक तरफ जब कोई भी मेडल्स लेकर आते हैं, जीत कर आती हैं लड़कियां, उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, एक तरफ बेटियों को पूजा जा रहा है और एक तरफ ये चीजें हो रही हैं, तो बेटियां जाएंगी कहाँ? हमारे इलाके से जो विनेश और ये बबीता और ये जो फोगाट बने, ये हमारे चरखी दादरी से ही है, जिला से, और इनका वहाँ इतना मान सम्मान किया है कि पैसे से हर चीज से। सरकार भी तो करती है ना, मान सरकार करती है, लेकिन ऐसे हालात सरकार ने तो किया है, दूसरे ने नहीं किया है। ऐसे हालात सरकार ने किया है, इनके ऊपर तो जुल्म से जुल्म जो ढाया है, लेकिन अब सरकार के ऊपर आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? नहीं, कोई विश्वास नहीं है, ये तो प्रूफ है बेटा, खो चुके हैं, सरकार तो खो चुकी है। थोड़ा विश्वास कीजिए, क्या पता वो लोग एक्शन ले। नहीं, एक्शन क्या लेंगे? ये सरकार तो बहुत वैसी है, जो बच्चों के लिए इतना शोषण कर रहे हैं, उसको तो तुरंत प्रभाव से जो है प्रधानमंत्री ने हटा देना चाहिए था। लेकिन वो कह रहे हैं ना, अभी सबूत तो सबूत आ रहे हैं। आपको लगता है कि बेटियां ऐसे कैसे बैठेंगे? उनके साथ हुई तभी बैठी हैं। आप यूँ सोचो कि ये बेटियां अपनी इज्जत के लिए ऐसा क्या कर सकती हैं, जो ऐसे रोड पे आके ये बैठ गई और ये कहते हैं यौन शोषण किया? इससे ज्यादा जुल्म की बात तो हो नहीं सकती। कोई लड़की बेइज्जती करवाने के लिए कोई लड़की नहीं, आप भी लगा लो ना सर, मेरा तो कोई ज्ञान देगी क्या? इस दुनिया में यही 2-3 लड़कियां क्या यही उल्टी सीधी कहने की है? अगर इनके साथ नहीं हुआ होता तो ये तो पहले भी तो इसी फील्ड में काम कर रही थी, अपना वर्जिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, मेडल ले आई है, इन्होंने पहले नहीं कहा। देखिए, इसमें सवाल ये उठ रहा है, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं और मैं चुना वो चुनकर आया हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दे दूं? भाई तो उस दिन ये ठीक था, जिस दिन लोगों ने इसको चुना उस दिन ये ठीक था, लेकिन बेउद्यापन करेगा तो ये आगे चुना जाएगा क्या? सबूत मांगते हैं, मेरे पास झूठे आरोप लगा रहे हैं। ना, झूठे आरोप आज तक नहीं लगा भाई। कोई भी लड़की सतनामा सांगवान खाप, फोगाट खाप, शोरण खाप, सतनामा खाप, हवेली खाप, सब आए हैं आप? सारी खाते हैं। सुबह चले कम से कम 60 गाड़ियाँ हमारी। तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो बर्खास्त होने चाहिए? वो बर्खास्त होना चाहिए, लड़कियों को, इनको प्लेयरों को न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है मैं भी बात करूंगा। चलो बात करना अच्छा है, लेकिन इनको ये दोषी है। पूरे आज हिंदुस्तान में इस चीज का रोष है कि बेटियों के साथ में ऐसा क्यों?
बेटियां सुरक्षित नहीं तो कुछ कोई चीज सुरक्षित नहीं है आज इस देश में। एक तरफ तो सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कहाँ बचाएं, क्या करें, कहाँ ले जाएं? अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि इन लोगों ने मांग की थी कि इनका जो कैंप है वो हरियाणा में लगा दिया जाए, लेकिन कहीं तो लखनऊ में इनका आवास है, ब्रजभूषण जी का आवास जो है लखनऊ में, वो अपना कैंप वही लगवाते थे, क्या कारण है? गलत है, वो वहाँ पार्शलिटी करते हैं। अगर दूसरी स्टेट में लगेगा तो वहाँ उसका जवाबदेही दूसरा होगा। अभी एक लड़के का भी आपने सुना होगा, उसको थप्पड़ बजाए थे उन्होंने, थप्पड़ भी मारा है, बदतमीजी किया है, गाली देता है। किसी को हक नहीं है किसी को अच्छी बातें कहना, गलत शब्द कहना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रखा किसी ने भी। वो आम आदमी को अच्छे प्यार से बोले, और वो तो इन लड़कियों का पिता सामान्य है, और पिता अगर लड़की को ऐसे बोलेगा तो फिर क्या राज होगा? ब्रजभूषण जी कह रहे हैं हमारे ऊपर ना एक साजिश रची जा रही है। ये साजिश, ये लड़कियां अब से पहले साजिश नहीं रची। कितने साल हो गए विनेश को और इनको, साक्षी मलिक जो मेडल लाए हैं उससे पहले इन साजिश नहीं रची। क्या अब कौन सा साजिश रचने का काम है? मेडल लेके आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने इनका सम्मान किया है। तो एक तरफ सम्मान दिया जा रहा है और एक तरफ शोषण हो रहा है। तो हम तो ये है, अगर ये नहीं चलता है तो खाते चुप से नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे आप? हम सारे, जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे हम आंदोलन शुरू कर देंगे, सभी चीजें, रास्ता जाम हो जाएगा। इनके मंत्री को, इनकी पार्टी को, किसी आदमी को काम हम घोषणा नहीं देंगे, तो प्रोग्राम नहीं होने देंगे। ये बहुत ही संगीन आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। इससे फालतू और आरोप क्या होगा? एक बेटी, आप ये बताइए, अपनी बेइज्जती करना कौन अच्छा समझता है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप लोग को बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण जी के लिए। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जंतर मंतर पर अलग अलग खाप जो है यहाँ पर मौजूद है, कई लोग यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं इनका समर्थन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, काफी संख्या में यहाँ पर जो है पूरा जाट समाज भी यहाँ पर आ चुका है और इनके समर्थन में, ये देखिए, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे किसानों का आंदोलन चला था ऐसे ही ये भी आंदोलन चलेगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। ब्रजभूषण जी जब तक अपना बर्खास्ती नहीं देते हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बेटियों के समर्थन में कई खाप यहाँ पर आ चुकी है। नई दिल्ली के जंतर मंतर से ये आप देख सकते हैं। कई खापे जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। सर, आप लोग सभी खाप जो है यहाँ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर बेटियों के समर्थन में आ चुके हैं। तभी सोचा था कि बेटियों के साथ इस तरीके का होगा, और वो भी मोदी जी की सरकार में। बड़ी विडम्बना, बड़ी शर्म की, इससे पीड़ादायक घटना हो ही नहीं सकती कि बेटियों के लिए खुद बेटियां और उनके बुजुर्ग यहाँ सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा। इससे बड़ी पीड़ा का विषय हो ही नहीं सकता। जो देश की आन बान शान कायम करने वाली हमारी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर भारत का विजय पताका लहराती हैं, आज वो हमारी बेटियां सड़कों पर बैठी है। इससे बड़ी शर्मिंदा बात और क्या हो? जब पदक जीत कर आती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब वे पदक जीत के आते हैं तो गर्व से सीना 56 इंच से भी ज्यादा, हर भारतवासी का सीना 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। आपके आंखों में आंसू आ गए? नहीं, देखो, आंसुओं की तो बात ही है। जब ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की गरिमा, आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या होगी? कह रहे हैं कि टाइम दिया है, हो जाएगी। टाइम दिया है, अब इतने टाइम की तो हो चुके, 2 दिन हो चुके, इतना टाइम लगना ही नहीं था इनको। तो उन दोषियों को पदमुक्त करके उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी पदमुक्त करके। क्या लगता है जब इस तरीके की घटनाएं सुनने में आती हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेती है? एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और किससे बचाए बेटियों को? इससे बचाए गंदे कर कमलों से,
गंदे कर कमलों से, कोरे झूठे जुमलों से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। कह रहे ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं हम पे साजिश की जा रही है। तो जांच का विषय है ये, तो सरकार जांच कराए तुरंत प्रभाव से, जांच कराए। कह रहे मैं ऐसे कैसे मैं बर्खास्ती दे दूं। नहीं, मेरे हिसाब से हमारी ये बेटियां, इतनी बेटियां बैठी हैं, ये ऐसे कोई कौन इलीगेशन ऐसे कौन लगाएगा, अपनी इज्जत को कौन उछाड़ेगा सड़कों पर बैठ के, स्वाभाविक बात है ये। तो जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो आप लोग कानूनी मांग भी कर रहे हैं कि इन पर कानूनी रूप से भी जो है, तो कानूनी ही जांच होगी और तो कोई चलिए विभागीय वैसी जांच है, इसमें बर्खास्ती, लेकिन कानून के तहत भी इनके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% एक्शन कानून के तहत होना चाहिए। ये बहुत गंभीर आरोप होते हैं। गंभीर, बिल्कुल गंभीर है, होना चाहिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीनियर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पूरे पहलवानों को लीड कर रहा हो और वो उसके ऊपर जब ऐसे आरोप लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता का मुद्दा बन जाता है। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन के साथ अगर ये घटना सुनने में आ रही है जैसा ये बता रही है, तो एक आम बेटी का जो दूर दराज ग्रामीण अंचल में रह रही है उसकी सुनवाई की हम क्या उम्मीद करें, क्या अपेक्षा करें? कौन भेजेगा? आपको लगता है भविष्य में, हाँ ये चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर इसी तरह के अब जो माँ बाप हैं अगर यही परिस्थिति, उनका कहीं ना कहीं विश्वास भी डगमगा रहा है, अगर यही परिस्थिति रही और इसी तरह के अधिकारी और फेडरेशन के अध्यक्ष रहे और ये हालात रहे, तो पेरेंट्स से बच्चों को, लड़कियों को, अपने लड़कियों को भेजेंगे ही नहीं, अपने घर से बाहर भेजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो विश्वास खत्म हो बीजेपी जाएगा। की सरकार कहती है बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि। करती नहीं है, बस कहते हैं हाँ करती नहीं है, सुरक्षा नहीं जुमलाबाजी करती, जुमलाबाजी। इन बच्चियों के साथ हर स्टेज पे एक गलत काम होता है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को रोक लगानी चाहिए, तुरंत उनको हटा देना चाहिए। हमारे जो नए बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे ही ना, कैसे आएंगे? तो वैसे आएंगे नहीं। और इन लोगों के हाथ में सरकार की ताकत होती है, पावर होती है, सिलेक्शन नहीं करते, निकाल देते हैं, निकालने की धमकी दे देते हैं। अभी एक वीडियो भी देखा था, इस पर थप्पड़ बजाए। हाँ, करता आवाज उठाता तो उसको पिटवा देते राबीज में, तो ऐसे थोड़ा चलेगा, खुद भी पीटते हैं। दिनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें अब जान माल का भी खतरा है। बिल्कुल है, हो सकता करवा है, सकते हैं, ताकत में पैसे वाले लोग बैठे हैं इसलिए। सत्ता में बैठे हैं, पैसा की ताकत है उनपे, सब चीज की ताकत है उनपे। हाँ, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं उनको हटाया जाए, नए सिरे से कमेटी बने, बच्चे उनको न्याय मिले और जिनने गलत काम किया है उनको सजा मिले। अगर नई सरकार थोड़ा डिले कर देती है, मतलब देर से कुछ कानूनी या वैसी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो क्या आप लोग ऐसी आंदोलन हमारी वो जात है, हम बल्ब के नौथ घेर के धरती में घेर के हम सरकार के नौथ डाल देंगे, नौथ। हाँ, नौथ एक मिनट के लिए यहाँ चरखी दादरी विनेश फोगाट के जो गांव है वो खाप भी यहाँ हाजिर में को जाते नहीं रहते। 36 बिरादरी की बेटी होती है, सब बेटी हमारी कोई जात नहीं है पहलवानों की। पहलवानों की कोई जात नहीं होती। 36 बिरादरी से हमारे पहलवान तो पूरा देश पूरे देश के लिए करता है। जिसकी बात है उसकी जात है। हाँ, इस देश में कोई इस तरह की बात नहीं है। खिलाड़ियों के लिए सब समान है। इन्होंने ऐसा काम करके इन लोगों ने उनको हटाना चाहिए तुरंत। चलिए, आपको लग रहा है कि होगा कार्रवाई? बिल्कुल होगा, लठ बजा देंगे पूरा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो पहलवानों के सलाह के साथ, उनके सहयोग से, विचार विमर्श के बाद हमारी दादरी जिले की सातों खाप आज यहाँ हाजिर हैं। जैसी भी उनकी हमें सलाह मिलेगी, सातों खाप हाजिर ये पूरे देश के लोग आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं, तो 50 गाड़ियाँ आएंगी। तो जिस तरह की मदद पहलवान हमसे चाहेंगे, हम देख रहे हैं कुछ क्या मदद नहीं है, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर बात सर इसको आप यहाँ लगा लो। अगर बात आप खाप कोई नहीं, अगर आप बात खाप की कर रहे हो तो ये मत समझना कि ये आदमी थोड़े हैं। खाप होगा 19 जो है बलवंत नंबरदार के लिए तो ये थोड़े ही है ना। कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनो, पूरी तो होने दो, उसके बाद आप विचार करना।
ये तो प्रतिनिधि है खाप के, जैसे हमारे खाप के फोगाट बलवंत लम्बरदार हैं, वो पूरे कार्यकाल नहीं, खाली 5-7 आदमी की एक खाप की 40 की भी ऐसे ही है, 7 खाप आई हुई है। जब ये जाके वहां आदेश कर देंगे तो एक खाप में 20 गांव पड़ते हैं। तो अब वहां अंदाजा लगाओ, किसान आंदोलन में खापें थी, एक आदेश के ऊपर लाखों लोग जुड़ जाते थे। ये बॉर्डर थे, बॉर्डर तो अलग थी, अलग अलग भी बैठे थे वहां पे धरने पे। तो आप ये मत समझो कि ये जो 250-300 या 500 आदमी आ गए तो ये आंदोलन की रूपरेखा बदल देंगे, नहीं बदल देंगे। ये तो एक ट्रेलर है, जो रियल में बोलते हैं कि ट्रेलर क्या है, तो ये ट्रेलर है, पिक्चर। तो ये आदेश जैसे यहाँ से फोन पे आदेश कर देंगे तो गांव के गांव खड़े हो जाएंगे। और मैं खाप फोगाट से हूँ और विनेश हमारी बहन बेटी है। आज वो बहन बेटी ने तो वो हमारी है, वो खाली है देश की, क्योंकि वो खेल रत्न से नवाजी गई है, वो अंतर्राष्ट्रीय बेटी है। आज उसने जो बात बताई है सोशल मीडिया पर, जो हमने सुनी है, जैसे भी मिले नहीं, अभी वो गई हुई है मीटिंग में, आने के बाद मिलेंगे। उसने जो बात बताई वो खुल के बेचारी बोल भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा शोषण, ऐसा अत्याचार, रोने भी लग गई थी वो। हाँ, ऐसा अत्याचार महिलाओं के लिए, पुरुष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन महिलाएं तो ऐसा एलिगेशन के ऊपर लग गया, उनके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी, ये सरकार तो बेटी बचाएगी भी नहीं और पढ़ाएगी भी नहीं, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, हम देखते हैं न बेटियों को सुरक्षा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। हाँ, बिल्कुल, ये तो कुछ नहीं है। मैं तो प्रार्थना ये करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी ये गंभीर विषय बनाकर सरकार इसका तुरंत समाधान करे। अन्यथा, क्योंकि किसान आंदोलन में तो बुजुर्ग आदमी थे, जो कि SKM के 41 आदमी थे, उनका नेतृत्व मजबूत था। जहाँ वो आदेश कर देते थे वहीं के वहीं बैठ जाते थे। ये 20 से और 30 के बीच का मैटर है, क्योंकि रेसलिंग में या किसी एथलेटिक में अगर बच्चा काम करता है 20 से 35 की उम्र का है, तो युवा भी है, अगर उम्र गई तो पता नहीं कहाँ तक लड़ाई टूट जाएगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी सरकार अपना रवैया जो है उसको तुरंत प्रभाव, क्या नाम उसका, भरत भूषण का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे और इसकी निष्पक्ष जांच हो रिटायर्ड जज से, और दूध का दूध, पानी का पानी। पावर में का जो है डर खत्म हो, आपको लग रहा है? हाँ, तो वो पावर नहीं, वो तो सुनो मैडम, उसकी तो एक वीडियो भी आई थी, उसमें हमने देखा है कि उसने एक बच्चे को स्टेज के ऊपर थप्पड़ मारने लग रहा है। ये बच्चे की मतलब खिलाएंगे बच्चे को, लगता है आपने ये? और वो बच्चा इतना मानसिक रूप से पहले ही कमजोर हो जाएगा तो आगे क्या लड़ेगा वो? तो मैं नहीं मानता कि सरकार खेलों को बढ़ावा देगी या कुछ नहीं देगी, बस खाली भैया इस वजह से मजबूरी में ये बच्चों को खिला रही है ना, ये चाहती है कि इसको तो बंद कर दिया जाए। बेटियों को मैसेज में देना चाहूंगा, जब विनेश जी ने जो, और मेरी बेटियां बहन यहाँ बैठी है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आगे भी चुप न रहे, शोषण की शिकार न हो, लंबे समय तक नहीं चलना है। जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन सच बोलो और सही तरीके से अपनी आवाज को उठाओ। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि लोग तुम्हारे साथ मिलेंगे, जैसे आज खड़े। शोषण को बढ़ावा नहीं मिलेगा अगर एक बार उसको रोक दिया जाए। आज हमारी बेटियों ने ये मुद्दा उठाया है, इसमें आप ये मान के चलियो, बिल्कुल गलत काम, बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं इन बेटियों ने उठा करके, हाँ, इसको ये समझो कि क्लोज की तरफ जा रहा है समाज, गला जो था बढ़ने लग रहा है, बढ़ना फुटता तो नहीं है, जो फुटता तो जब इस चीज का कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो इनने तो जो ये कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। पीछे से यूपी में चल रहा था ऐसे ड्रामा, पता नहीं हर स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ बहन बेटियों के साथ ये गलत काम नहीं कर रहे हो। और इनके सारे जो गलत काम करते हैं वो सारे चैनल पे आ भी जाते हैं। थैंक यू।